ऐसे करने करने से ही तो सीखते हैं सब। बैठे बैठे तो कोई थोड़ी आ जाता है लड्डू मुंह में। मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है मन को, तब जाके कुछ निकलता है। आचार्य जी मैं ध्यान रखूंगी आगे से। टाइम लगता है, नए नए ग्रुप ज्वाइन किया है अभी। इसमें नए वाले की बात नहीं है, ये है कि जब उम्र हमारी 70, 50, 60, 70 कुछ भी हो गई हो, तो हमने जीवन में बहुत कुछ किया है, बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत कुछ किया है। तो इसमें ग्रुप का ज्वाइन करने का कोई संबंध नहीं है। इस बात का संबंध इस बात से है कि कहा क्या जा रहा है और करना क्या है, बस वो समझना जरूरी होता है बस। ओके जी। हाँ, चाहे नया ग्रुप हो चाहे पुराना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। आचार्य जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते आचार्य जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आचार्य जी नमस्ते और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते। आज मैंने मिथिलेश को बतानी है गलतियां जो लेखन भेजा है ना, स्वरचित। हाँ, हैरान हो रही हैं इतनी कि रे क्या गलतियां, कहाँ से गलतियां आ गई। अभी गिनवाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपना पेपर सब तैयार कर लो जरा, जो जो आपने लिख के भेजा है। मेरे उसमें। हाँ हाँ, और क्या, और मेरे उसमें तो गलतियां हंस लो गलतियां अभी पता लग जाएगा गलतियां कितनी है, एक नहीं है, कई सारी हैं। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है फिर। 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 5। अभी मैं नाम बोलूंगा, बकायदा शब्द बोलूंगा, इसलिए अपने अपनी कॉपी तैयार रखो। जिसने जो कुछ लिखा था वो सबको बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ अशुद्धियां करी हुई हैं। जो व्याकरण की अशुद्धि हो वो भी अशुद्धि, अगर आपने शब्द गलत लिख दिया वो भी अशुद्धि। वाक्य रचना तो चलो कोई बात नहीं, तो कभी लिखता है, कभी कुछ कुछ भावनाओं का भी हम सम्मान कर सकते हैं। वो शब्द इधर उधर करने पड़ते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन जो अशुद्धियां हैं लेखन में वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी, और गायन में भी बताऊंगा कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। बहुत सारी हैं, सबका नोट कर रखा मैंने। कुल भाग लेने वाले थे कलाकार आप में से, गायन में 25 हैं और लेखन में 32 हैं। 57 थे साधक जिन्होंने भाग लिया है इसके अंदर। तो गायन में भी हैं जो, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो भी बताऊंगा, और जो लेखन में गलतियां वो भी बताएंगे आपको। चलो जी, पहले तो मंत्र पाठ होना है। ये कैमरा ऑन कर दो भाई सारे लोग, पहले बच्चे जुड़े हैं अभी। भाई बालाजी ने अपना टीवी दिखा रखा है, मैं छोटा सा। ये आ गई है वापस अपनी जगह पर। चलो जी, आज मंत्र पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूँ आज कौन कौन हिम्मत कर रहा है। फिर उनमें से चयन कर लेंगे कि कौन मंत्र पाठ करेगा। एक हाथ खड़ा दिखाई दिया, चंदा सचदेवा, अंजू चौधरी, बबली देसवाल। 3 तो हाथ दिखाई दे गए, रवि बाला 4 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। ये मंत्र पाठ करने के लिए तैयार है। चलो चंदा सचदेवा जी, आप तैयार हो जाओ। आज आचार्य जी मैंने आपके जन्मदिन की, सुषमा जी के जन्मदिन जी की और मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर में यज्ञ किया, और मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी करना चाहिए। बिल्कुल, उनके लिए तो बड़ा अच्छा किया आपने, कर दिया। वो नहीं करते, हम तो हर रोज करते हैं। हाँ। हम तो जो लोग कहते हैं ना, आज हमने अपना जन्म दिवस यज्ञ करके मनाया। हाँ। चलो ना करने से तो ठीक करते हैं वो, लेकिन हम तो लिखना चाह रहे थे। मैंने कहा छोड़ो, नहीं लिखते। मैंने कहा हम तो हर दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं भाई। ऐसा अगर जन्मदिन 1 साल में 1 बार हवन करना है तो हमारा जन्मदिन तो फिर रोज होता है। हम तो हर रोज हवन करते हैं। और ये भी आपको कई बार बताया, एक बार नहीं बताया कि 300 से ज्यादा आहुतियां डालता हूं मैं। ये 32 नहीं डालता हूँ कि 32 कम से कम जो देनी चाहिए।
वो तो करना होता है, इतना तो मिनिमम है। ये ज्यादा करो तो आपकी इच्छा है, आप ज्यादा पुण्य के भागी बनोगे, दुनिया को कुछ और लाभ पहुंचाओगे, ये और अच्छी बात होती है। तो जी मंत्र पाठ के लिए चंदा जी ने कहा कि इनको आज मंत्र पाठ करना है। चंदा जी कौन सा मंत्र गाएंगे, बोलो। आचार्य जी आज तो चक्षुर्देवहितम बोलना चाहिए। आज ये नहीं सुनना, आज मैंने बताना है। देखना है तो देख के कर लो, लंबा मंत्र है वो, बहुत लंबा मंत्र है, और वो देश से संबद्ध है। वो पता है कौन सा है? राष्ट्रीय प्रार्थना। हाँ ये बादशाह, ये तो बढ़िया काम करा आपने, एकदम जिसको अलर्ट कहते हैं ना, बुद्धि एकदम फटाफट काम करती है। राष्ट्रीय प्रार्थना वाला वो सुनाइए आज। ठीक है आचार्य जी। ओम ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यो दिव्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्टः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्पेशलिस्ट बताएंगी कहाँ गलती हुई है। कुछ है समझ नहीं आया। मैंने कहा स्पेशलिस्ट बताएंगे कहाँ गलती हुई है। अच्छा एक तो ना मैंने तो दो गलतियां ही पकड़ी हैं इनके, ब्राह्मण का नाम पूरा कर दिया। ठीक है ये है, और वो ढा का ढ ये गलत पढ़ा गया। ठीक पकड़ा, ठीक पकड़ा। और कोई नहीं दिखाई दी। चलो दो तो मेरे को भी स्पष्ट हो गई थी यहाँ पर, वो ढा नहीं ठीक आया और ब्राह्मण न भी पूरा हो गया। तो ये दो अशुद्धियां तो मोटी मोटी हैं जो सबकी पकड़ में भी आ सकती हैं आसानी से। तो अब चंदा जी जितना पुण्य कमा रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही हैं, उनको गीत देशभक्ति गीत के साथ कुछ तैयारी करवा देती हैं, और मंत्र भी बच्चे बोलते हैं, हवन करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो अब दान पुण्य वाला काम भी करेंगी, थोड़ा और इनको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। और अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। आपके जो आपने कलाकारी दिखाई है, उन कलाकारी पर आपको जो टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी वो तैयार हो जाओ। जो नाम बोलता जा रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो पहले गीत लेखन की बात करेंगे। गीत लेखन में सबसे पहले नाम है रेखा गर्ग। आई है कि नहीं आई देखो। हाँ यूँ आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आपको कौन सा पुरस्कार मिला है पता है? द्वितीय मिला है आचार्य। द्वितीय पुरस्कार। आपको द्वितीय पुरस्कार इसलिए मिला कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, और इससे भी अच्छा और लिखने वाले 2 4 5 6 हैं, और तो वो प्रथम पुरस्कार के हकदार बने हैं। तो चंदा सचदेवा जी आपका नंबर आ गया जी। अभी कमलेश जांगड़ा को क्या हो गया? हाँ जी कमलेश क्या हो गया? कमलेश क्या हुआ? क्या नाम? चंदा जी आपका जो लिखा है आपने, उसमें ध्यान से देखोगे तो जो पहली पंक्ति में के बाद दूसरी पंक्ति में जब लिखते हैं, और अगली बात आगे की जब 2 पंक्तियां और बनाते हैं या 4 पंक्तियों को अगर आप एक ऐसा मान करके चलते हैं कि अंतिम पंक्ति में आकर के वो छंद एक प्रकार से पूरा हो जाएगा, तो हर जगह ऐसा नहीं किया है। तुकबंदी वहां थोड़ी कम हो गई है, इसलिए आपके अंक नहीं आपको मिले, पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आया है, इसलिए थोड़ा वो कम है। अगली बार और प्रयास करेंगे तो थोड़ा और ध्यान देंगे कि तुकबंदी किस प्रकार से करनी है, छंद कैसे मिलाना है। अगर चाहिए है करेंगे ऐसा कुछ आ रहा होगा तो इस प्रकार से उसको भी वैसा जोड़िए। शब्द मिल जाते हैं, पहले भी लग सकता है, जो कार्य करना वो पहले शब्द आ सकता है और अंत में वो तुकबंदी वाला शब्द उसके साथ मिलान किया जा सकता है।
स्वराज गुप्ता जी आई हैं? नहीं आचार्य जी। नहीं है, ठीक है। सुदर्शन मनचंदा। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। सुदर्शन जी, आपने 2 जगह पर विवाह लिखा है, विवाह शब्द है वो। शब्द विवाह होता है, विवाह नहीं होता। अच्छा। 2 जगह पर आया ये, पहली पंक्ति में भी आया है, जैसे वो उनका विवाह जो था ना बच्चों का, वो उन्होंने बंद करवाया, और जो ऐसी नारियां थी जिनका पति स्वर्गवास हो गया, विधवा विवाह जिसको बोलते हैं, तो आपने विवाह विवाह नहीं लिखा, विवाह लिखा। वी के बाद हा और फिर हा, इसलिए 2 तो ये है। और इसके अलावा आपने लिखा है वेदों। जब वेदों का उद्धार या वेदों वाला कोई शब्द है तो वेदों लिखते हैं, बिंदी साथ में होनी जरूरी है। और ये वाली गलतियां बहुतों की हुई हैं, जहां पर उन्होंने बिंदी नहीं लगाई है, अभी उनका नंबर आने वाला है, उनको भी बताएंगे। तो इसलिए इनको कुछ अंक इनके कटे, तो 25 अंक सुदर्शन मनचंदा को मिले और तृतीय स्थान मिला है। सुखवर्षा सरदाना जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आपका प्रथम पुरस्कार इसलिए मिला कि आपने बड़ा सुंदर लिखा है, रचना अच्छी है, शब्द अच्छे हैं, उनका चयन अच्छा किया और हर प्रकार से वो उत्तम है, इसीलिए आपको अति उत्तम मिला है। इनके बाद है दमयंती गुप्ता। जी आचार्य जी नमस्ते। जो स्वामी दयानंद जी के पुस्तक का जो नाम है वो अशुद्ध लिखा है, पता लगा आपको क्या अशुद्धि है उसमें? सुदर्शन जी माइक बंद कराओ फौरन, आपका काम खत्म, माइक बंद। दमयंती जी माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक माइक। जी 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 हाँ जी आचार्य जी। क्या गलती निकली है? स्वामी दयानंद की पुस्तक का नाम है, अब कहाँ ज्यादा ढूंढ रहे हो? हाँ नहीं आचार्य जी, वही मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। पुस्तक का नाम दिखाई दिया? वेद, हमने बहुत सारे नाम लिखे हैं, पुस्तक के नाम तो है। अरे अभिविनय गो करुणा निधि संस्कार विधि बस छोड़ गए, आप चले गए आगे, ये आ चुका है पुस्तक का नाम। अच्छा जी, कौन बताएगा? ये मिथिलेश ही बताएंगे क्या गलती है इसमें, इसने बोला है वो शब्द भी। माइक ऑन करो ना, ये पता नहीं सब भूल जाते हैं, सठिया गए हो सारे। नहीं सठिया गए आज नहीं, हिसाब किताब गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ तो है, वो तो दिख ही रहा है। आचार्य जी आज मैं अपनी जगह छोड़ के ना दूसरी जगह आई हुई हूँ, वहीं से बैठी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, समझ आ गया। दमयंती गुप्ता जी पता लगा? नहीं मेरे से क्या आचार्य जी, मैं तो सही लग रहा है। सही नहीं लग रहा, गौ करुणा निधि नहीं है। गौ, आपने गौ लिखा है, 2 मात्राएं डाली हुई हैं। वो है, वो है यहाँ। हाँ जी जी आचार्य जी। अच्छा वो एक मात्रा, एक मात्रा। अच्छा जी, गौ नहीं है वहाँ पर, ठीक है आचार्य जी। है। चलिए आगे, विनय प्रभा जी आई हैं। अच्छा जी, जैसे हम बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलिए विनय प्रभा जी। हाँ जी। लिखा तो बहुत सुंदर है, एक गलती है आपकी लिखने में, एक जगह है बस। अच्छा। तो फॉरेन कंट्री वाले जो होते हैं ना, उनका नाम है वहां पर, और वो गलतियां पकड़ो अगर समझ में आ रही है तो क्या गलती है वो? अंग्रेज। हाँ, आपने यहाँ पर एक तो ज नहीं बनाया, और बिंदी ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, अंग्रेजों होता है, अंग्रेजों नहीं होता। अच्छा, अंग्रेज जो है अब सीधा ये बिंदी ना नीचे ज नहीं है, और ऊपर अनुस्वार वाली वो बिंदी भी नहीं है, दोनों गलत है ये। अच्छा, जो पे बिंदी नहीं आएगी आचार्य जी? नहीं है, नीचे भी बिंदी चाहिए तब ज बनेगा, और ऊपर बिंदी आएगी तो अनुस्वार बन जाएगा। अच्छा, तो अपना ध्यान से खुद चेक किया करो ना, एक बार भेजने से पहले फिर देख लिया करो
कि कहीं कोई अशुद्धि है तो उसको ठीक किया जाए। अच्छा आचार्य जी। और रामधारी जी आप तो आए हो, जरा आओ सामने, आपकी खबर तो ज्यादा लेनी पड़ेगी। नमस्ते आचार्य जी। कहाँ गए हो, दिखाई नहीं दे रहे? हाँ एक कोने में बैठे हैं, दिखाई दे गए। आपने क्या लिखा है ये बताओ, क्या लिखा है? पहली पंक्ति बोलो। भारत का कर गया बेड़ा पार, आगे क्या है? वह मस्ताना योगी। तो आपने पहले वाला भजन उठा करके क्यों लिख दिया? जब लिखा गया स्वरचित है तो स्वरचित का मतलब क्या होता है? पहले वाला भजन उठा के थोड़ी रखना होता है, वो अपने आप से बनाना होता है। और अगर ये वाला काम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बात मत लो, कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है जी। विष्णु प्रिया, हाँ जी विष्णु प्रिया जी कहाँ है? आचार्य जी नहीं आई है? नहीं आई। वही वाला जी आई है, आइए। हाँ जी भाई, जब आप नाम बोलते हैं ना तो आप माइक ऑन कर दिया करो तब, ताकि आप बात कर सको और आपका प्रश्न उत्तर शुरू होंगे। आर्य जाति देखो आपने कैसे लिखा है, आर्य जाति। मैंने बड़ी की मात्रा लगा दिया। हाँ जैसे मैं वहां जाती हूँ वो लिख दिया जाति, वो जाति थोड़ी होता है ये। और आपने फिर कोई आगे वेदों, हिंदी नहीं लगाई है, वेदों लिखा है। इसके बाद सामाजिक गलत लिखा है, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है, सा में आ की मात्रा भी होती है। फिर कुरीतियों, यहाँ पर कुरीतियों बिंदी चाहिए। और पुनर्विवाह देखो कैसे लिखा है, और गलती इसमें समझ में आए तो बताओ क्या है पुनर्विवाह में? पुनर्विवाह तो वर्ड नहीं लिखा मैंने। दोबारा बोलो, क्या बोला? नारी जाति को ऋषि ने सम्मान दिलाया था, देवी नाम देकर फर्श से अर्श पर बिठाया। पुनर्विवाह शब्द नहीं है आपके उसमें? नहीं है आचार्य जी, मेरे में नहीं। अच्छा आप वाले में नहीं है, ठीक है। एक हाँ ये मैं नीचे चला गया, आपके वाले में है पाखंड। देखो पाखंड, पाखंड में क्या गलती है पता लग रही है? पाखंड तो ऊपर बिंदी आएगी आचार्य जी। वो तो तुक्के वाली काम है, चल सकता है बिंदी लगाना, लेकिन जब आपने अक्षर लिख दिया तो उसमें तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा लगना चाहिए। जी जी। क्या लगना चाहिए सोच के बताओ ना। ये तो गलत है जो आपने लगा रखा है, ना आधा लगाया हुआ है। वो गा के नीचे डा जो लगता है। नहीं नहीं, मैं देखो आगे ये बता रखा था, कवर्ग में क्या आता है अंतिम, चवर्ग में अंतिम, टवर्ग में क्या आना चाहिए ट ठ ड ढ ण। तो ण जो है ना ऐसे वाला बस, डंडा साथ में नहीं लगेगा, तब होता है पाखंड। अच्छा पाखंड न आधा नहीं लगेगा, ये गलत है। और झंडा में भी यही किया आपने, क्योंकि अब एक जगह गलत हो गया, दूसरी जगह भी आपको यही अभ्यास था, आपने वहां भी न आधा लगा रखा है। कुछ लोग जो बिंदी लगा देते हैं आजकल वो ठीक माना जाता है, लेकिन असली में वही लिखना चाहिए जो वर्ग का अंतिम अक्षर हो। और बतलाए, बतलाए में क्या गलती है देखो जरा ध्यान से। बतलाए बिंदी नहीं है। नहीं, बतलाए में आई क्यों आ गया? बतलाई होता है क्या? एक ही मात्रा भी लगी हुई है साथ में। अच्छा जी, एक में लगी हुई है एक में नहीं लगी, मेरे इसलिए अब एक बार अभी सुन लो जी। अगली बार अगर आपकी ये वाली अशुद्धियां हुई और आपकी कविता बहुत अच्छी हुई तो आपको अंक हर एक गलती के लेस हो जाएंगे उसमें। इस बार मैंने माफ किया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। जितनी गलतियां होंगी उसके अंक काट लूंगा, चाहे आपके 25 अंक आ रहे होंगे ना, 28 भी आ रहे होंगे, तो उसमें से 5 अगर गलतियां निकल आई तो 5 अंक कम से कम हो जाएंगे, तो आपका पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। ध्यान से सुनो। मिथिलेश जी आपका नंबर आ गया, धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने ढाल लिखा है वो पढ़ना जरा, क्या लिखा है? ढाल, ढाल लिखा है, ढा, ढ के नीचे बिंदी। ढ ठ ढ ठ, ये ढ जो ट ठ ड ढ होता है उसमें बिंदी होती है नीचे। हाँ जी। है? अच्छा ढाल,
नहीं होगी। ये देख लो, ये हाल है संस्कृत अच्छे हैं भी ये। नहीं और ये हाँ अभी भी कह रही है ठीक है। ये तो ढाल बन गया, ढाल ढाल। हाँ बिल्कुल बन गया जी, मान गए। अभी और मनवाऊंगा अभी तो, अभी देखो तो सही करो। अब मैंने गोल अंडा लगा दिया इसमें। अभी और आगे देखो, आगे जो जिंदा लिखा है वो क्या लिखा है? जिंदा। जिंदा तो होता है जी के, ये जी के नीचे बिंदी लगानी थी। हाँ जी लगानी, जिंदा होता है, जिंदा नहीं। ये वाली गलतियां नहीं देखी आचार्य जी मैंने, और तो सारी। मैं अगली कहता हूँ, इस बार मैंने माफ कर दिया, ये गलतियां निकल आई तो खत्म हो जाएगा। ये जो नीचे बिंदी लगती है ना, इन शब्दों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, यही तो पूछ रहा हूँ, देखना है ना। आगे से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आगे सुन लो, आगे आपने क्या लिखा है? जिंदा के बाद क्या शब्द है, पढ़ना जरा। मिशाल, बनाम मिशाल। खैर मिशाल क्या होता है? मशाल आना चाहिए। नहीं, आप अपना देखो, जिंदा जब लिख रहे हो तो जिंदा मशाल थोड़ी होती है। वो क्या होना चाहिए? क्या पता। मिसाल होता है, मिसाल, मिशाल नहीं होता। जिंदा मिसाल से मतलब वैसा आना चाहिए था, दंते वाला। स हाँ दंते वाला, मिसाल। ठीक है, स। हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद आपने क्या लिखा है? लहर लिखा है, क्या लिखा है? जहर। वहाँ भी वो बिंदी की गलती होगी फिर। ज के नीचे फिर बिंदी नहीं है, जहर होता है, जहर नहीं होता। हाँ, मतलब ना ये बिंदी वाली गलती तो मैं बता रही नहीं, तो देखी नहीं। और आगे हजारों होना चाहिए था, हजारों लिखा हुआ है। हाँ यहाँ भी मतलब बिंदियों की गलतियां हो रह गई। हाँ जी रह गई, और जहाँ नहीं लगानी थी वहाँ बिंदी लगाए बैठे हो। बस वो तो मैं मान रही हूँ, बाकी नहीं मान रहे। बाकी तो मैंने देखी ही नहीं, ये वाली तो। वो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है इसमें? करी मैंने देखी नहीं। मतलब कुछ भी लिख दे। इतना ध्यान नहीं दिया कि इनमें भी मतलब बिंदियों का ध्यान रखना है। अच्छा, आप सारे सुन लो, अगली बार से अगर ये वाली गलतियां होंगी तो आपके अंक कटते जाएंगे। असली गलती मेरी दो रही, मिसाल और ढाल। और बाकी बिंदी वाली गलतियां नहीं है। उसको तो मैंने नहीं होता यहाँ पर, आपके हिसाब से थोड़ी। इसलिए सब लोग जागरूक होके काम किया करो। और मैंने एक बात और लिखी थी कि एक भी अगर कटिंग हुई तो अंक नहीं दूंगा। तो अगली बात मैं कटिंग का मैंने ध्यान रखा। 2 बार घर में लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, 1 बार मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास आना चाहिए वैसा जैसे मोती जड़े हुए होने चाहिए, बस वो चाहिए। कटिंग का तो मैंने बहुत ध्यान रखा था कि कटिंग नहीं होनी चाहिए। बस ये जैसे वो ध्यान रखा ना, इन बातों का भी ध्यान रख लें। अब नहीं, असल में ये बिंदियों का तो रह गया जी, बिल्कुल रह गया। बंद करो माइक। शशि कोहली जी ने भी हमारा भला भजन भेज दिया, वैसा का वैसा। वंदन ऋषि का, देव गुरु का, वही का लिख के वैसा का वैसा भेज दिया, 0 अंक इनके। आगे हैं गायत्री गुप्ता, कहाँ जी? आई हैं गायत्री गुप्ता? नहीं आचार्य जी, नहीं आई आज। दया गोयल, वो तो है आचार्य जी, मीटिंग में है। दया गोयल जी आइए जल्दी से। कहाँ गई भाई, इतनी देर मत लगाया करो। नमस्ते, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। सुनते ही ना अपने आप फटाफट ऑन किया करो माइक भी। आपने तो लोगो लिखा है, लोगों होता है। वेदों लिखा है, वेदों होता है। सामाजिक होता है, कुरीतियों, यहाँ बिंदी नहीं है। और पुनर्विवाह में क्या लिखा है? न के ऊपर आया हुआ है, पुनर् नहीं है, बन गया पूर्ण विवाह। अच्छा ठीक है, बोल करके देखने से पता लगता है। सुनो, अभी बात बोलो मत। पुनर, वो न बाद में आ रहा है ना, आधा ना है, तो आगे वाले जो शब्द आ रहा है उसके ऊपर लगता है रह जाता है, पहले नहीं लगता। इसलिए बोल के छोटा छोटा बोल करके चेक करना चाहिए कि मेरा शब्द है क्या, मुझे क्या लिखना है यहाँ पर। मैंने कई बार प्रैक्टिस करी थी आचार्य जी, ऐसे 3-4 बार लिख के जो भेज दिया आपको। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सब काम करो एकदम अलर्ट होके, जल्दबाजी में नहीं करना। और इतने दिन आपको मिलते हैं, कम से कम 1 सप्ताह आपको हर प्रतियोगिता का मिलता है, किसी में ज्यादा समय भी मिल जाता है। इसलिए कल हमारी जो बहन जी बैठी यहाँ, उर्मिला आर्या जी, उन्होंने मेरे को कल व्यक्तिगत भेजा
और उन्होंने कहा आचार्य जी मेरा गला खराब था, ये होता। और कुलभूषण जी ने भी लिख दिया था उसमें कि 3 बजे के बाद कोई आपकी जो प्रविष्टि है वो माने नहीं जाएगी। और 3:01 पर रिजल्ट भी मैंने भेज दिया था। हमारी एफिशिएंसी आपको पता लग रही है कि नहीं लग रही? कितने जल्दी कितना काम करते हैं, सोचिए जरा। और ये अगर आपने कोई एक दिन में थोड़ी भेजे हैं सारे के सारे। सबसे पहले सविता शर्मा ने भेजा था अपना गायन, फिर रजनी ने भेजा, फिर उसके बाद उर्मिल शर्मा ने, और ऐसे किसी ने कल परसों भी भेजा था। तो इसका मतलब क्या निकला? आपके इस मंत्र देह को एक तरह से 24 घंटे यूं आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, अरे भाई किसी ने भेज तो नहीं दिया, कुछ किसी ने भेज तो नहीं दिया, और भेज दिया तो चेक करो फिर, और क्या करें। इससे आपको पता लगना चाहिए कि कितना ध्यान रखते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं कि ये काम हमारा टाइम पर होना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो जो भी आप भेजते हैं उस पर पूरा चिंतन मनन करो, समय पूरा मिलता है आपको, और उसके बाद भेजो। गलती करोगे तो दंड तो मिल ही रहा है। शशि प्रभा आई है? हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। शशि प्रभा को प्रथम पुरस्कार मिला। हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है और साथ में अति उत्तम है इनका लिखन, बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत ही सुंदर है, शब्द भी। अंजू आई है, अंजू विद्यार्थी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अंजू जी, एक तो आपने जो लिखा है पाखंडों, हाँ जी, कॉपी सामने तो देखो, ये ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? उसमें खा पे ऊपर बिंदी लगा दी है। खा के ऊपर बिंदी लगाई हुई है? हाँ जी। देखा है कि ऐसे बोल रहे हो? देख के बोलो एक बार। ये कॉपी रख रखी है। एक्चुअली आचार्य जी मैंने ना इसको 4 बार लिखा है, कहीं पे कटिंग हो रही थी फिर मैंने दोबारा लिखा, क्योंकि फोटो जो मैंने भेजी है वो 4 बार लिखने के बाद भेजी है आपको। तो और कमाल फिर ये हुआ, ये शब्द फिर भी गलत ही निकला। एक जगह तो नीचे आया हुआ है अखंड, वो वाला वो लगा हुआ है क्या, रे वाला इसमें? हाँ जी। जब आगे अगर आप स्वर के हिसाब से चल रहे हैं ना, जो अंतिम अक्षर है हर वर्ग का, उसके हिसाब से चलना चाहिए। वास्तव में वही उच्चारण ठीक करता है। बिंदी लगा देने मात्र ये उपाय नहीं है। लेकिन आजकल के हमारे हिंदी वालों ने इन सबको स्वीकृति दे दी है कि बिंदी लगाओ जान छोड़ो। जान छोड़ो क ख ग घ ङ खाली ये करते रहे ना, तभी तो बेड़ागर कर दिया इन्होंने। हमारे बच्चों को यही सिखाया जाए, आज तक भी यही सिखा रहे हैं, क ख ग न खाली, च छ ज ज न खाली, ये न खाली करे जा रहे सारे। बोलना इसीलिए तो आता ही नहीं बच्चों को, जबान स्पष्ट बोलती नहीं उनकी, सिखाना चाहिए। जबकि आगे सुनो, विधवाएं देखो यहाँ पर क्या गलती है। आचार्य जी इसमें प्लीज जरा पाखंडों पे मैंने कौन सा वो लगाया हुआ है, बिंदी लगाई हुई है या वो दूसरा है? वाला लगा रखा है, लेकिन बिंदी लगाई ऊपर। पाखंडों, दो नासिका वाला नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, डो पे नहीं लगाई, ठीक है। और वैसे ही बताओ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? लिखा आपने, पूछ मेरे से रहे हो। आपके सामने कॉपी नहीं है क्या? कॉपी है ना, मैं बता रही हूँ ना कि एक में मैंने बिंदी, यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई हुई है, पर वहां मैंने वो कर दिया। जो भेजा होता ना उस पर टिक मार्क लगा दिया करो, ताकि पता लगे भेजा क्या है। आगे सुनो, विधवाएं गलत है। इसके बाद है अछूतो, यहाँ भी बिंदी नहीं, अछूतों होता है। हाँ जी, अछूतों करता नहीं, कर्म को अछूतों को या अछूतों से कोई भी करो, लेकिन बिंदी आनी चाहिए यहाँ पर। और आपका क्या गलती है? जुल्म, जुल्म नहीं होता, ये जुल्म होता है। ये बिंदी लगनी चाहिए ज के नीचे, ज। अगर हम उर्दू के शब्द प्रयोग करेंगे तो उर्दू के वाले जो शब्द शुद्ध हैं वो लिखने पड़ेंगे बस। हमें आपत्ति नहीं है, कविता में, गायन में, गीत में, ये सब में उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता रहता है, इसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि कभी कभी वो शब्द इतना प्रबल होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। हिंदी का शब्द हमें या तो पता नहीं होता, और पता हो तो उसका प्रभाव का बल, उसमें ताकत इतनी नहीं होती है। ये कारण है इसका। ठीक है। चंद्रकांता जी आइए, आइए, देखो दी, इधर देखो बात। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। इसके बाद गीता तिवारी तैयार रहना भाई, मैं बार बार बोलता हूँ तो 2 बार 3 बार नहीं। प्रिंसिपल जी ने क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है, और वो शब्द जब आपने लिखा है तो उसमें संधि होनी चाहिए थी, आपने सदमार्ग लिखा हुआ है। तो इसका बनता क्या आपको पता है?
क्या बनता है? आचार्य जी मैं कहीं मेरे पास है नहीं पन्ना साथ में, मैं कहीं पर आई हुई थी तो मैंने वहाँ वीडियो मतलब सुन रही थी मैं पूरा आपका। इसको सन्मार्ग बोलते हैं, सन्मार्ग। न आधा हो जाता है, आपने द हलंत लगा रखा है, लेकिन सदमार्ग नहीं होता वो। उसको फिर अलग अलग या तो लिखना होता है, सत्य मार्ग अलग लिखो, अगर ऐसा शब्द लिखना है तो सन्मार्ग लिखना होता है। बाकी आपका बहुत अच्छा है, धन्यवाद। गीता तिवारी और इनके बाद सरोज, फिर गार्गी गुप्ता, सब तैयार होते जाइए। गीता तिवारी हैं तो आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। गीता, आपका जो जयति शब्द लिखा है आपने, जयति, अब ये वाला शब्द पढ़ो, ये लाइन पढ़ो पूरी। सत्यमेव जयति। जयति नहीं होता ना, जयति नहीं होता, इसलिए तो कहा है। सत्यमेव क्या होता है आगे पता है? जयते। जयते होता है। चलो एक गलती हो गई, और आगे है बिगड़ी। आपने लिखा है बिगड़ी, ड है ये, ड नहीं है, इसके नीचे बिंदी होनी जरूरी है। जी जी। और तीसरी बात, तीसरा शब्द है आपका, आपने लिखा है और जिसको संस्कृत में च बोलते हैं। च माने और, अधिक यानी ज्यादा, और अधिक, और शब्द है, और नहीं है ये। तो 3 गलतियां आपकी भी हैं। और मैंने कोई अगर बाद में जुड़ा हो, वैसा बोलना नहीं है। अगर कोई बाद में जुड़ा हो तो सुन लीजिए, अगली बार से ऐसी सारी अशुद्धियों के अंक कटेंगे, चाहे आपकी कविता गीत कितना ही सुंदर क्यों ना हो। और लेखन में अगर सुंदर नहीं हुआ उसके भी नंबर काटूंगा। आराम से लिखो, आपको 1 सप्ताह का जब समय मिला, चलो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सोच लो। आप सोचते आपने रफ लिख लेना है कुछ ना कुछ, फिर उसको एक बार पहले फेयर आराम से करो, और फेयर करने के बाद फिर चेक करो कि अभी इसमें कोई अशुद्धि रह गई है तो कटिंग नहीं करनी है, दोबारा फिर लिखो। उसको कटिंग अपनी जगह पे कर लो पहले, लेकिन जब मेरे पास भेजोगे तो कटिंग वाला नहीं आएगा, नहीं तो अगर भेज दिया तो उसके अंक आपके कटेंगे। अंजू ने क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी पद्मा का नाम नहीं आया ना, उसमें लिस्ट में था शायद, पता नहीं आप भूल गए पद्मा का नाम इसलिए नहीं आया, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती करी है। कोई बता सकता है कौन सी गलती करी है? पता नहीं, पद्मा चावला का हो सकता है, या तो रह गया हो, लेकिन एक और हैं जिन्होंने गलती करी है वाले, और उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको बता दिया कि क्या गलती करी है। हो सकता है पद्मा चावला जी का रह गया हो, चेक करना, वो मैं देख लूंगा। और जैसे शिक्षा शर्मा जी का रह गया था और उनका प्रथम पुरस्कार आया, मैंने डाल दिया, उसको ठीक कर दिया। इनका भी अगर ऐसा होगा तो मैं चेक करूंगा, अभी फिलहाल नहीं हो सकता। इनके बाद है जी सरोज, फिर गार्गी गुप्ता, फिर निर्मल डावरा। सरोज आई है, सरोज। आचार्य जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बड़ी लंबी चौड़ी नमस्ते होती है क्योंकि आज आपका विशेष दिन है तो फिर विशेषता तो होगी। तो ऐसे नमस्ते करती है भैया, लो। नहीं ऐसे देखो, ऐसे नहीं कर दी मैं, ऐसे नहीं कर, ऐसे करती हूँ, सिर माथे। सिर पे नहीं करते ना, ऐसे रखते हैं हाथ, यहाँ रखते हैं, सिर पे नहीं रख सकते। ये भी है, वो यही होता है पिंड छुड़ाना। चलो जान छोड़ो। अच्छा नहीं ऐसे तो कैसे पिंड, नहीं पिंड में छुड़ा दो, ठीक से करो। आपकी जो गलतियां सुनो, उज्जवल, दोनों जय पूरे आ गए हैं। करुणा, पूरी डबल तो जय नहीं है आचार्य जी। हाँ क्या है? नहीं पूरे नहीं है, आधा है, एक जय। एक आधा है ना, दूसरा क्या है? पूरा है वो। अच्छा, यही तो गलती है। ये 90% लोग गलती करते हैं उज्जवल में, दोनों जय आधे होते हैं। आगे करुणा शब्द है, जो बड़े हाथ की तरफ देखो, इधर देखो, जब ऐसे मात्रा जाती है ना राइट हैंड की तरफ, वो बड़ा हुआ होता है, और यूं करके नीचे आती है तब छोटा हुआ होता है। तो ये बन गया करुणा, और शब्द है करुणा। इसके बाद है नीव, और आपने लिखा है नीव, बिंदी नहीं है। नीव का पत्थर जिसको बोलते हैं, नीव, बिंदी होनी चाहिए। आगे आपने पता नहीं कौन सा शब्द लिख मारा ऐसा कि पता नहीं कभी आज तक यहाँ पहुंचे नहीं है इस शब्द तक। उज्जयारा, ये क्या होता है? उज्जयारा, उज्जारा, उजियारा होता है, उज्जयारा तो आज तक नहीं सुना मैंने। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। उजियारा होता है, उजियारा, उजाला भी लिखते हैं, उजियाला, ये सब कुछ आता है, उज्जयारा नहीं होता। लेकिन इसके बाद है मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता, क्या होता है बताओ?
मातृभूमि क्यों नहीं होता आचार्य जी, पता नहीं। मातृभूमि नहीं होता ना, ये तो कह रहा हूँ। अब बताओ क्या होना चाहिए। नहीं पता। ये होता है नीचे री, मातृभूमि होता है, मातृभूमि नहीं होता। मात्र माने तो होता है थोड़ा सा, मात्र इतना सा आपने मेरे को दिया, मात्र माने कम, मात्र थोड़ा सा, इतना सा बस, इसलिए मातृभूमि होता है, माँ माँ जैसे। और आगे युगो, बिंदी नहीं डाली, युगो होता है। अवल जी आगे गार्गी गुप्ता, आइए गार्गी गुप्ता। अब मैं 2-3 बार नाम नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा। निर्मल डावरा, निर्मल डावरा है आचार्य जी। इतनी देर क्यों लगाते हैं, ये समझ नहीं आती मेरे को। निर्मल डावरा, हाँ जी निर्मल डावरा जी आ गई हैं, ठीक है। नाम के लिए तैयार रहा करो, नाम बोलते ही आपका द्वितीय पुरस्कार मिला। और आपने बहुत सुंदर लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, इसलिए आपको अति उत्तम मिला है। हाँ जी धन्यवाद। इनके बाद है सुनीता अरोड़ा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते सुनीता जी, आपको भी अति उत्तम मिला और आपका भी 27 नंबर है, आपका प्रथम पुरस्कार है। लेकिन आगे से काम किया करो, अपनी हैंडराइटिंग में भेजना है, लेकिन अच्छा मुझे आदत है टाइप नहीं करना अपनी हैंडराइटिंग में, ताकि हैंडराइटिंग का भी सुधार होता जाए साथ साथ, वो प्रयास जरूर करना है। आगे है वंदना शर्मा। और गलतियां आचार्य जी, गलती नहीं है आपकी इसमें, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जी। वंदना जी आपकी गलतियां सुनो जी। आपने हर जगह दृष्टा सृष्टा ये लिखा है जी। दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, देखने वाला। सृष्टा सृष्टि करने वाला, ये दोनों गलत है। आगे है सोतों, बिंदी नहीं है यहाँ पर, सोतों को जगाया, सोतों नहीं होता, सोतों को जगाया, जो सो रहे थे। और आगे है गिरतों, यहाँ भी बिंदी नहीं है। तो ये बिंदियां वाली जो गलती हो रही है उसका पूरा ध्यान रखा करो। बोलने में अभ्यास करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बोलने में जब पता लगता है कि हम सोतों या गिरतों बोलते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि बिंदी लगानी होती है जी। आगे है सविता कपूर। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। सविता कपूर कहाँ है? हाँ जी आचार्य। आचार्य जी मैं ना दिल्ली में नहीं थी, इसलिए मेरे से गलतियां हुई हैं। गलतियां क्या, मैंने तो आपका वो चेक नहीं किया ना, आपने बाद में भेजा। एक तो क्या मैं दोबारा भेज दूं, तो दोबारा वाला चलता नहीं, यहाँ पर एक बार भेजना होता है। और दूसरी बात, जो आपने लिख दिया वो कविता कोई और ही लिख दी वहां पर। हाँ जी, मैं आचार्य जी दिल्ली में नहीं थी, इसलिए मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही थी और ना मैं देख पा रही थी, तो मैंने अपनी मर्जी से भेज दिया। फिर जब आपने मुझे भेजा तो मैंने दोबारा उसी टाइम में फटाफट भेजा। पहला वाला जो आपने वाक्य या शब्द लिखे हैं वो तो महेंद्र कपूर वाले गीत के लिख दिए थे, तो वो भी नहीं चलेगा ना। यहाँ पर अपनी स्वरचित का मतलब होता है अपनी रचना करो बस, और दोबारा भेजने में चलेगा नहीं, एक ही बार भेजना होता है। इसके बाद है सुषमा कुमार। आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी सुषमा जी, आपका अति उत्तम है और आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। हाँ जी हाँ जी बहुत धन्यवाद सुंदर जी। लिखा, बड़े अच्छे शब्दों का आपने चयन किया। जो अध्यापक अध्यापिका होते हैं ना, वैसे भी उनका जो ये है जरा थोड़ा और शार्प होता ही है। आपका आशीर्वाद आचार्य जी, आपका बहुत अच्छी आशीर्वाद। बात। चलिए आपको आज मुबारक आचार्य जी। धन्यवाद। आदर्श मेहता। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपने 2 गलतियां की हैं। एक है छोड़, बिंदी नहीं है नीचे, और दूसरा शब्द उद्धार लिखा है ना, तो मैंने ये वाली ध और घ वाली बहुत बार बताया। ध के लिए इधर से थोड़ा सा उस द से अलग करना जरूरी है, और उधर की ओर मुड़ गया ना वो गोलाई, तो ध बन जाता है, ध नहीं रहता। तो उसको थोड़ा सा अलग करना चाहिए, तो ध बनता है। और आपका कॉन्सोलेशन प्राइज है, अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा है। इनके बाद है शिक्षा शर्मा, जिनका मैं चेक करना भी भूल गया था, उनका प्रथम पुरस्कार है और बहुत सुंदर उनके शब्द है। और पद्मा चावला जी की जो बात है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, पद्मा चावला जी का जो है वो रह गया था, पता नहीं मैंने देखा नहीं है, कोई कारण रह गया हो गया होगा, उसको मैं चेक करूंगा आज ही। और फिर अगर उनका अच्छा बहुत बढ़िया जैसा भी होगा वो इसमें शामिल हो जाएगा, और उम्मीद है उनका पुरस्कार आएगा। मुझे उनके बारे में ही पता है,
बड़े अच्छे से वो सारा लिखती भी है। अच्छा जी, अब आओ कि गायन, हमारे गायक कलाकार आएंगे। पहले तो कमलेश बताएं, ने फोन क्यों किया था मेरे को अभी? कमलेश क्या हो गया? आचार्य जी, हाँ जी, फोन क्यों किया था अभी? फोन तो नहीं किया आचार्य जी मैंने, तो फोन आया वो तुम्हारा? गलती से। हाँ जी, कार्यक्रम गलती शुरू से। हुआ तुम्हारा फोन आ गया हाँ जी, था? आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत जी आप दोनों को। ये वाली यहीं पर दे दिया करो, अब फोन करके अलग से मत किया करो। चलिए, वो गलती से मिला आचार्य जी वैसे। ठीक है। सविता शर्मा आई हैं? सविता शर्मा वैसे कम आती हैं, मेरे ख्याल नहीं आई होंगी। रजनी गर्ग तो आई हैं, दिखाई दे रही है सामने। नमस्ते आचार्य जी। रजनी गर्ग को सबसे अधिक पुरस्कार मिले हैं अब तक, और अति उत्तम है इनका गायन। इन्होंने रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी की है, धन्यवाद। स्वर बहुत अच्छे से गाए हैं, और शब्दों का जिस प्रकार से तालमेल बिठाना चाहिए वो भी बहुत अच्छा है। अब किसी ने गायन में क्या किया, वंदन ऋषि का इकट्ठा जोड़ दिया, वंदन ऋषि का और ऋषि का। अब ऋषि का जो ऋषि में बड़ी की मात्रा बन गई। होता है कहीं कहीं ऐसा संभावना होती है, अगर कोई और उत्तर ना मिल रहा हो तो वहां के लिए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ये संभावना है उसको अलग किया जा सकता हो तो करना चाहिए। शब्द को अलग अलग रखें और उसकी मात्रा के अनुसार करें। तो ताल का, स्वर का, अपने लालित्य का, अपने गायन का, अपनी मुर्कियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के अंक मिलते हैं, अन्यथा अंक नहीं मिलते हैं। तो रजनी गर्ग प्रथम स्थान पर आई हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। इनके बाद है उर्मिल शर्मा, आई हैं आज? उर्मिल शर्मा नहीं आई। इनके बाद है बबली देसवाल। हाँ जी आचार्य। बबली जी को भी प्रथम पुरस्कार मिला है, बहुत सुंदर गायन किया, और रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखा है कि किस प्रकार से आपका संगीत का और आपकी आवाज का तालमेल ठीक हो। इनका भी प्रथम पुरस्कार, बहुत अच्छे। इनके बाद है नीरजा। नीरजा आई है क्या आज? अलका रावल, अलका रावल, शकुंतला आर्या, संतोष बजाज, सरला गुप्ता। जी आचार्य जी। सरला गुप्ता जी, आपको ताल का ध्यान नहीं रहता, ताल में समझना जरूरी होता है। ताल में बहुत अंक कट गए आपके गायन में। जी मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। दोबारा बोलो, क्या बोला? मुझे इसका ज्ञान नहीं है म्यूजिक का, तो इसलिए कहा दिया। वो हो सकता है, कारण यही है कि जब तक संगीत का पूरा अभ्यास करने पर भी कई बार ये बात समझ में नहीं आती है, और कभी कभी मैं आप लोगों के लिए ये वाली बात बोलता रहता हूँ। ये बोलता हूँ, ढोलक बाजती रहती है, बस ढोलक बजती रहेगी, आप गाते रहोगे। क्या गा रहे हो, क्या स्वर, कहाँ रुकना, कहाँ नहीं, देव दनादन ढोलक पे ढोलक बजाते जाते हो। बहुत सारे सत्संगों में मैंने ऐसा देखा है, जहाँ पर कीर्तन बोलते हैं ना, कीर्तन होता है, में यही चलता रहता है ज्यादातर। वहां ध्यान कुछ नहीं होता उनको, वो गाते जाते हैं, गाने वाले वो चिमटा मारे जा रहे हैं, चम्मच मारे जा रहे हैं ढोलक पे, ढोलक वाली धड़ाधड़ बजाती जा रही है। वहां पर ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, और जो लोग संगीत को बिल्कुल नहीं सीखते तो उनमें ये कमी आराम से रह जाती है। ये फिर उनको बहुत अभ्यास करने के बाद ये ठीक होता है, अन्यथा ठीक नहीं होता। आगे है नीरजा। आचार्य जी, मेरी कमी। कौन बोला? संतोष बजाज। आपका नाम आ गया क्या? अभी आ गया था आचार्य जी। संतोष बजाज का नाम मैंने कब बोला? अभी तक तो बोला ही नहीं है। आचार्य जी सरला जी से पहले बोला था उनका। सरला से पहले? अच्छा, हाँ अच्छा, ये 3-4 नाम के बीच में कोई नहीं थे, मैं वहां फिर दोबारा पहुंच गया। हाँ, संतोष बजाज जी का नाम बोला है। संतोष जी, आपकी भी बहुत गलतियां हैं। ताल का आपको भी पता नहीं लगता कि ताल कैसे गानी चाहिए, कैसे उसके साथ रुकना होता है। गायन में तो आपको कुछ अच्छे अंक मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 16 अंक हैं आपके। ताल में बहुत अंक गए हैं, 6 अंक मिले हैं सिर्फ, 15 में से सिर्फ 6। तो इसलिए गायन में भी मधुरता भी चाहिए और लालित्य चाहिए उसके अंदर, और साथ में ताल का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है।
और अभी आगे और जो आ रहे हैं जिनका नाम अभी आएगा मैं बताऊंगा वो उन्होंने क्या गलतियां की है। इनके बाद हैं सुमन बत्रा। आइए सुमन बत्रा जी। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते सुमन बत्रा, आपको द्वितीय पुरस्कार मिला और आपने बहुत सुंदर गायन किया। और कुछ कुछ आपकी एक जो गलती रहती है वो गलती ये होती है वो आपका वो गलती ठीक हो नहीं सकती है। इसको गायन कला में एक दोष माना गया है। जो आवाज कांपती है ना लास्ट में, उस टाइप की जो आवाज होती है वो दोष होता है। ठीक है आचार्य। उसको तो आप अब शायद ठीक नहीं कर पाओगे। वो जो अभ्यास एक बार ऐसा हो जाता है वो फिर वही चलता रहता है। उस दृष्टि से आपने यहाँ थोड़ी सी बस कमी है, वरना आपका गायन बहुत सुंदर है और आपको द्वितीय पुरस्कार इसीलिए मिला है। धन्यवाद। हाँ जी, किरण शर्मा। किरण शर्मा आई है आज? नहीं है आचार्य जी। नहीं है। सुषमा सरदाना। निशा भदौरिया। सुमन सूद, ये तो बैठी है, ये देखा था मैंने। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। सुमन जी, आपको ताल में और स्वर में दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अंतरे में आवाज जब आपने उठाई है ना अंतरे में, तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती वाला सौदा जिसको बोलते हैं वैसा है। जो मधुरता उस प्रकार से रहनी चाहिए वो नहीं आती है। हाँ ज्यादा ही उठ गई कुछ। हाँ ज्यादा आवाज नहीं जाती ऊपर। जो नहीं जाती तो गायन में तो दोनों चीजें देखी जाती है ना, स्वर भी और ताल भी, सब कुछ। मुझे लग रहा था 18 अंक मिले आपको। गायन में 10 है और ताल में 8 है। जबरदस्ती वाला आगे सौदा हुआ है, वहां पर इससे कम हो गया। रोशनी आर्या। आचार्य जी उनके मदर इन लॉ गुजर गई हैं जी। मेरे को बता दीजिए उनके। उनको बताएंगे बाद में, उनकी गलतियां ज्यादा हैं इस बार। संतोष नंदवानी। संतोष नंदवानी भी नहीं है शायद। मैं हूँ। अच्छा, मैं हूँ आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नाम बोलते ही ना आप प्रकट हो जाओ एक तो, और कैमरा ऑन करके जो नमस्ते करिए कर दो, पता लग जाता है फौरन। तो हमें सारे में ढूंढना नहीं पड़ता बंदा कहाँ बैठे, सामने दिखाई देता है। कैमरा तो मेरा खुला था आचार्य जी। अच्छा खैर, अब दिखाई दे रहे हो तो मुझे तो ये दिख रहा है। आपके थोड़ा अंतरे में और कहीं कहीं स्वर जो स्थाई है ना उसमें भी एक आध जगह ज्यादा अच्छा नहीं आया, थोड़ा सा कम हो गया। पहले शुरुआत में बिल्कुल स्वर आपका ठीक है, सदा हुआ आया। बाद में जाकर के स्वर थोड़ा सा बिगड़ा है, और लेकिन आपको पुरस्कार फिर भी मिला है क्योंकि आपका स्वर बाकी ठीक जगह चलता रहा। एक आध जगह जरा सा गलत हुआ, बाकी ठीक है। तो आपका द्वितीय पुरस्कार 28 अंक है आपके। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। पुष्पलता आई है आज, देखो। इनके बाद सुधा त्यागी, कमलेश जांगरा, ये तैयार रही है अब। पुष्पलता। सुधा त्यागी आइए। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपका अंतरे में स्वर ठीक नहीं चला, बाकी ठीक है आपका। और आपको 26 अंक मिले, तृतीय पुरस्कार है आपका। अंतरे में जबरदस्ती वाला जैसे से कभी कभी लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारी आवाज पहुंच जाए, तो वो अभ्यास करने से, लगातार निरंतर अभ्यास करने से ये ठीक हो जाता है। कभी कभी गला खराब भी होता है किसी का, ऐसा भी होता है, तब भी वो कमी रह जाती है। तो उसके लिए आप क्या करो, ऐसा अभ्यास करो 4-5 दिन। वो जो अचार ये खाते हो ना, वो आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। वो अचार खाना बंद कर दिया करो, गले को अच्छा कर लिया करो और अच्छे से गाओ, तब आपको पुरस्कार प्रथम का मिल सकेगा। आइए कमलेश जांगरा। आचार्य जी। आपके रिकॉर्डिंग में कमी है, आपकी आवाज कम है और संगीत ज्यादा आ रहा है। इसलिए जब रिकॉर्डिंग करो तो अपने आप सुनो। मेरे को 3-3 बार नहीं भेजना कि आचार्य जी चेक करना, जरा ये वाला देखो कि वो करूं कि ये करूं, ये नहीं करना। अपने आप काम करना है, चेक करना अपने आप। और अपने आप का मतलब कभी अपने आप को पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। किसी और को सुनाओ, अपने श्रीमान जी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, किसी को भी सुनाओ, पड़ोसियों को सुनाओ। पड़ोसी भी कहेंगे अच्छा वाह क्या बात है, गायन कला विकसित हो रही है। तो ये पहले अभ्यास करना जरूरी होता है। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, माइक कहाँ होना चाहिए और म्यूजिक कितनी दूर होना चाहिए, ये जरूरी है।
तब आचार्य जी वो पास में होना चाहिए, बोलते हैं तो हम। सुनो, पास और दूर का कोई प्रश्न नहीं है, ये तो सबके रिकॉर्डिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितना पिकअप कर रहा है। आपकी आवाज मुख्य होनी चाहिए, लेकिन संगीत इतना कम ना हो जाए कि संगीत सुनाई ना दे। और ताल अगर सुनाई नहीं देगी ना आपको, तो आप ऐसे ही गलत हो जाए। हर एक के साथ की बात करूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर ताल हमको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ तो प्रतियोगिता चल रही है, तो मेरे पास जो भेजोगे मैं तो उसके आधार पर दूंगा ना। आपको बेशक सुनाई दे रही हो, मुझे क्या पता। दीदी दूसरी बोल रही थी। हाँ जी, दूसरी में ज्यादा म्यूजिक था, वो दीदी बोल रही थी ये भेज दे, मैंने दूसरी भेज दी, शायद वो उसमें गड़बड़ हो गई। भेजिए, मैंने तो उसका रिजल्ट दे दिया। और एक भेजनी है, आगे से कोई दो नहीं भेजेगा। दो भेजोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पहले। हाँ जी, कितने हैं जी मेरे जी? अंक आपके हैं 25, कंसोलेशन प्राइज आपका। धन्यवाद जी। प्रवीण सेतिया, मेहरबानी। प्रवीण सेतिया आई हैं तो आइए जल्दी से। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रवीण जी, आपका आवाज ठीक नहीं थी इस बार, अंतरे में आवाज ठीक नहीं आई। जबरदस्ती का आपने कोशिश करी है कि जैसे तैसे आवाज पहुंच जाए, लेकिन फिर भी आपका स्वर अच्छा था, गायन में चलता रहा, इसलिए आपको कंसोलेशन प्राइज मिला है। 25 अंक हैं आपके। सुषमा बजाज, धन्यवाद जी। सुषमा बजाज आई हैं। दीप्ति गुप्ता, नमस्ते आचार्य जी। क्योंकि आपका स्थाई बिल्कुल गलत हो गया, पूरा का पूरा। जब आपने अंतरा जा करके आप स्थाई पर लौटे हो ना, तब आपका ठीक आया। पहले वाला तो बिल्कुल ही अलग हो गया स्वर। कारण ये था कि जब प्रारंभ करना होता है ना, तो स्वर को अच्छे से समझना जरूरी होता है, और उस स्वर को समझने में बड़ी भारी गलती करी है। अंतरे में गए, अंतरे में आपने अच्छी आवाज पहुंचा दी, अंतरे के बाद लौटे तो आपकी आवाज सही हो गई वहां पर। तो अगर ऐसी गलती मान लो हो जाए भविष्य में, तो उसको कंडम करो, पहले दोबारा गाओ। इसलिए आपके अंक कम है, 21 अंक आपको मिले, पुरस्कार नहीं है कोई। शशि गुलाटी, नहीं है आचार्य जी वो भी। ठीक है जी। स्नेहलता जी, सादर नमस्ते। स्नेहलता, आपने रिकॉर्डिंग करके उसको वापस कर दिया, डिलीट किया है क्या? नहीं आचार्य जी। तो यहाँ तो चल नहीं रही है, वो नहीं चल रही है ना। मैं जैसे ही चलाता हूँ वापस आ जाता है, ऐसे वो लाइन जाती है पूरी, वापस आ जाता है। इसलिए आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। और आपका रिकॉर्डिंग का कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है आचार्य। इनके बाद शशि कोहली ने बिना स्वर के, बिना म्यूजिक के गा दिया और उनको 0 अंक मिले हैं। उन्होंने दोनों में भाग ले लिया। पहली बात तो एक में भाग लेना होता है, वहां पर मेरा लिखा भजन भेज दिया लिखकर, यहाँ पर बिना म्यूजिक के गा दिया, जबकि इनको बोला गया था कि ऐसा करना गलत है। एक में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, दोनों में भाग नहीं लेना। और इसके अतिरिक्त म्यूजिक के साथ, ट्रैक के साथ गाना होता है। और किसी ने मेरे से पूछा कि अगर हम और कोई गाना गाएं और इस प्रकार से भेज दें तो मैंने वहां भी अलाउ किया, लेकिन ये एक शर्त रखी थी बस, कि वहां ट्रैक के साथ गाओगे तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बिना ट्रैक के नहीं, हमें बिना म्यूजिक के नहीं सुनना। म्यूजिक के साथ आपको बहुत सारा सहयोग मिलता है और आपको ताल की समझ आती है, स्वर की समझ आती है। और ये सब नहीं होगा ना, तो निश्चित रूप से 90% आप गलतियां करो, वो हो जाएंगे। आज एक बात का कमाल हो रहा है, कभी तो ये 32 रह जाते हैं और कभी अब 60 हो गए हैं। ये क्या कमाल हो रहा है? 50 है कि 60 है? 50 है शायद। हाँ जी, सुधा त्यागी, बोलो क्या बोलना है। हाँ जी आचार्य जी, मुझे बता रहे थे आप, तब आपकी आवाज चली गई थी। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। हाँ जी, जब आप मुझे बता रहे थे तब आपकी आवाज चली गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी, उसी समय बोलते ना। अभी अब हाँ जी, तब से अब सुन लो ना, अब आपको बताता रहा हूँ। अंतरे में स्वर ठीक नहीं लगा आपका, बस इसलिए आपको 25-26 जितने अंक मिले वो मिल चुके हैं। हाँ जी, स्नेहलता बोलो, क्या कह रही है स्नेहलता? बोलिए। आचार्य जी, मैंने भेज दिया रिकॉर्डिंग, आप देख लीजिएगा। जी, अभी थोड़ी देखूंगा, बाद में देख लूंगा, चिंता मत करो। चला के देख। अगर आपके अच्छे अंक होंगे तो आपका भी उन पुरस्कारों में नाम भेज दिया जाएगा, चिंता ना करें। हमारा पक्ष किसी के साथ पक्षपात करना है ही नहीं।
सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं, जो लिखित भेजते हैं उसको पढ़ते हैं, चेक करते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से देखते हैं, स्वर को कान से अच्छी तरह सुनते हैं, रिकॉर्डिंग का लेवल भी चेक करते हैं, हर चीज को चेक करते हैं पहले, तब जा करके रिजल्ट बनाते हैं। देखिए आचार्य जी, इसलिए कह रही हूँ मैं। क्या बोले? जो अभी भेजी है वो चला के देख लिया मैंने, इसलिए कह रही हूँ। अभी मैं चला के नहीं देख सकता ना, बात कर लेंगे, अभी तो ये काम चल रहा है तो इसको अभी नहीं कह सकते, बाकी देख लेंगे। नहीं होगा तो मैं आपको व्यक्तिगत बता दूंगा कि आपको ऐसे इसको दोबारा भेजना है, अगर अब नहीं चलेगी तो। समय क्या हो गया भाई? 50 ज्यादा हो गया समय? 3:50 3:50 है। अभी तो बहुत सारा समय बचा हुआ है हमारा। चलो जी, अब आपको जो जो कुछ बातें बताई गई हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। लेखन में भी ध्यान करना जरूरी है, गायन में भी ध्यान करना जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर अगर आप गलतियां फिर भी करेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे और दंड स्वरूप पूरे अंक कटेंगे, अब कम नहीं कटेंगे, अब ज्यादा अंक कट जाएंगे। इसलिए हर बात को ध्यान से सुनना और उसका पालन करना जरूरी है। कभी कभी हम आपके लिए जब मंत्रोदय पर छूट देते हैं ना कि आप कुछ बात कर सकते हो, लिख सकते हो, भेज सकते हो, तो आप उस समय भेज सकते हो, आपको मना नहीं किया गया। लेकिन ऐसी बातें भेजने की जरूरत नहीं है कि मैं कल नहीं आऊंगी, मैं कल का इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो उस कार्यक्रम से संबंधित बात है वो करो बस। अगर आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आपको इसके लिए कोई फाइन थोड़ी लग रहा है कि आपने भाग क्यों नहीं लिया, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल उपयुक्त बात करनी चाहिए, अनुपयुक्त बात का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। सविता किसको लेके बैठी हैं गोद में? आचार्य जी, ये आपको बर्थडे विश करने के लिए बार बार पीछे से बोली जा रही है हैप्पी हैप्पी। आगे ओए हैप्पी बर्थडे बोल देना फिर। बोलो, जल्दी बोलो। दिखाओ इसको, दिखाओ, पूरा दिखाओ। हैप्पी, आगे बर्थडे बोलो टू यू, थैंक यू। आचार्य जी, 2 दिन पहले इसका जन्मदिन था और आज इसके परदादा जी का है, उन्होंने 92 इयर्स कंप्लीट किया। वाह वाह, बहुत अच्छी, बधाई हो जिसके लिए। ओए शाबाश, कितना अच्छी है, कितनी प्यारी, कैसे हंस के दिखा रही है। वेरी गुड, ओए शाबाश, वेरी नाइस। शौकीन बच्चों से जब देखते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं, हम भी बड़ा मजा आता है इनको देख करके, हम भी जरा और बड़े हो जाते हैं, थोड़ा और अच्छा लगता है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, आज पढ़ने का विचार है कि नहीं है? कितना समय भी 20-25 मिनट पढ़े ना? आचार्य जी मेरा नंबर नहीं बताए। नंबर बताऊं? अब 17 रोल नंबर है मेरा। इसमें 17 रोल नंबर थोड़ी चल रहा होगा, इसमें तो जो जो नाम भेजते गए वो चलेगा ना। सरला गुप्ता के अंक है 15 और ये अंक 30 में से मिल रहे हैं आपको, 50 में से नहीं मिले हैं, सबको 30 में से मिले हैं, गायन में भी और लेखन में भी। और आपके अंक मेरे पास तो रिकॉर्ड रहता ही है, बाकी आप अपना रिकॉर्ड, जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनके अंक वो अपने आप अपने लिए सुरक्षित रखना चाहें तो रखें, मेरे पास तो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बार बार पूछना नहीं है कि आप मेरे फिर बताओ दी, नो, एक बार बता दिया तो हो गया। सरला गुप्ता ने हाथ खड़ा किया था, बात हो गई। चलो चलो, कोई आज प्रश्न उत्तर करना है तो वो करो, उन पे बात करते हैं जरा, कोई और करनी है तो। ये कैमरा ऑन करो भाई सारे के सारे। आचार्य जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछो जी, पूछो। अलग से कोई बात है। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जात कर्म संस्कार होता है तो वो कैसे कराया करें? वो मिसमैनेज हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में होते हैं बच्चे, और अगर सिजेरियन हुआ है तो हम भी वहाँ होते हैं, तो फिर कैसे करें उसको ना? देखो आजकल तो उसको कैसे कर सकते हैं? शायद तो आपने बच्चे को चटाना ही नहीं है जी, वो चटाने नहीं देते, मना करते हैं। मना कर देते हैं, कहते हैं जी इसमें तो इनको जॉन्डिस हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कई बातें वो बोलते हैं। और उस क्रिया को हम अगर करना चाहते हैं तो अपने घर पर आकर के करें, कोई बात नहीं। वहां पर अगर संभावना नहीं है, डॉक्टर वैसे ही नाराज भी हो सकते हैं, वो कहेंगे जी आपने हमारी कोई बात मानी नहीं है। मान लो भाई बच्चे को कोई ऐसी गलती कुछ हो जाए तो फिर वो आपको अच्छी तरह से आपकी बात को सुनने को राजी नहीं होंगे। फिर तो जब घर पे आ जाए तब कर दें फिर उसको। बिल्कुल, आज ये तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आवश्यक करना चाहिए। अब पिछली बार तो हमने नामकरण वाले दिन लिखा था, वो जो शहद से लिखते हैं, वो भी जबरदस्ती लिखा, बच्चों ने लिखने नहीं दिया, जबरदस्ती हमने लिख दिया।
हाँ हाँ, बच्चे तो कहते हैं ये ओम लिखने से हो क्या जाएगा, और वैसे आप इतना सा बेचारे के मुंह होगा, आप उसमें कहाँ लिखोगे, क्या लिख लोगे, क्या लिख लोगे, कुछ भी नहीं। अब जब आप नामकरण बस एक करते हो ना, मन होता है हमारा। जब आप नामकरण करते हो ना, ओम वेदोसी कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी, चलो वो तो भाई बच्चा सुन तो रहा है ना, कैसा समझ थोड़ी रहा है उस समय, लेकिन वो सारी 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 कहानी आपके लिए होती है, मतलब माँ बाप के लिए होती है वो पूरी। बच्चे को कहाँ समझ में आएगा ये सारी बात है वहां पर। बच्चा तो नाम मात्र सुन रहा है, और सुन करके ना तो प्रत्युत्तर दे सकता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, किसके हो, ये कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी एक संस्कार इसलिए होता है कि हमने अपने आप को समझाना है कि मेरा कर्तव्य क्या है बच्चों के लिए। बच्चा तो बड़ा जैसे से बड़ा होता जाएगा सीखता जाएगा। और वैसे कहने को ये भी कहा गया था कि गर्भ में ही बच्चा सीखता है। अभिमन्यु का बाकायदा उदाहरण दिया जाता है यहाँ पर कि उसने वो लोग चक्रव्यूह की रचना का जहाँ तक माँ जाग रही थी वो सीख गया वहां तक। बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, एक्सेप्शनल होती हैं, लेकिन वो सब प्रामाणिक इतनी नहीं होती हैं, और ये सबके साथ एक जैसी बात हो ये भी संभव नहीं है। तो वो सब बात को जो आप कह रहे हो, अगर करना चाहें तो घर पर आकर के करो, कोई बात। क्योंकि बच्चों को भी ना अब जैसे तैयार करना पड़ता है ना, उनको पहले से ही उनको माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो वो जिससे तैयार हो जाए। अब घर में एक बच्चा और आने वाला है। जी ठीक है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है या मैं पूछूं फिर? और मैं पूछना उनसे शुरू करता हूं जो हमारे कार्यक्रम में बहुत बाद में जुड़ते हैं। उनसे पूछने का अर्थ ये निकलता है कि उनको असल में हमारे सिद्धांतों का ज्यादा पता होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं होता। उन्हें तो दुनिया की बातें खूब सुनी होती हैं, बड़े बड़े प्रवचन सुने होते हैं बड़े बड़े विद्वानों के, ना वो शंका समाधान करते हैं ना कुछ उनको ये कह सकते हैं कुछ। चलो जी अंजू बोलो, अपने क्या बोलना पहले। आचार्य जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे जात कर्म में हम ओम तो चलो शहद वो आजकल मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन कान में तो बोल सकते हैं ना अहम वेदोस में, ये भी तो बोलना होता है ना शायद कान में। वो जो करना चाहो, जो कर रहे हो करने को कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो मना कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, तो उनकी भी बात माननी पड़ेगी ना। आप उस समय उनके अधिकार क्षेत्र में होते हो। जब आप अपने घर पर हो तो आपका पूरा अधिकार है, आप चाहो जो करो, जो वहां पर संभव है वो आप कर लो, कोई आपत्ति नहीं इसमें। हाँ जी आचार्य जी बोलो। मेरे भी अभी नाती हुआ है, तो मैंने भी ये कहा था बेटी को, दामाद को, कि भी आप ना ओम लिख दो इसकी जीभ पे। पर कैसे लिख सकते हैं, ओम तो लिख ही नहीं सकते बच्चे के तो, और वो डॉक्टर भी मना ही करते हैं शहद वगैरह देने से भी। देखो सिर्फ कुछ बातों का संबंध होता है, उसको सिर्फ ये इस प्रकार से समझना चाहिए कि हम बच्चे की जिह्वा पर जो ओम लिखने की बात कर रहे हैं, वास्तव में तो आप ना तो इतना बड़ा उसका मुंह होता है, ना आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। सिर्फ एक यहाँ पर आपको आधार ये मिलता है, आप बच्चे की जबान पर अपनी तरफ से उसको आज ये शिक्षा दे रहे हो कि आपने आपकी जबान पर ईश्वर का नाम सदा रहे जीवन में, बस ये इसका अर्थ होता है। आप ना ओम लिख सकते पूरा का पूरा, जो हमारा ओम है ना अ उ म वाला, वो कहाँ लिखोगे? कितनी बड़ी बेचारे की जबान होती है, कितना बड़ा मुंह खोलेगा, और कैसे लिखोगे? कुछ नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ काम में ही बोल दो फिर। भावनात्मक है यहाँ पर ये वाली बात, यहाँ वो क्रियात्मक नहीं हो सकता वैसा का वैसा। सिर्फ आपको एक विचार उसके दिमाग में एक प्रकार से डालने का संदेश है, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी संतोष बजाज जी, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछने वाला हूँ। हाँ जी मैं पूछूं कुछ। हाँ जी प्रवीण सेठिया जी बोलो। हाँ जी, हम सुबह और शाम संध्या करते हैं, तो किसी वक्त तबीयत ठीक ना हो तो लेट के भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हो। आप जब हवाई जहाज में जा रहे हो ना, वहां पर अग्नि थोड़ी जला लोगे, और आपको लग रहा है कि आपका समय हो गया और आपको हवन करना है, मंत्र पाठ कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आचार्य जी कई बार ना दीपक बुझ जाता है, हवा चल रही होती है, तब क्या करें? और दोबारा से जलाएं आप? हाँ दोबारा जला लो।
हवा ज्यादा चल रही होती है ना, कई बार तो कुछ अड़ाना पड़ता है। पहले तो ये ऐसे स्थान पर बैठो कि जिससे ऐसी बात ना हो, क्योंकि अगर चिंगारी भी उड़ करके कपड़ों पर आती है ना तो उससे भी हानि होती है। इसलिए हवा वाले स्थान पर यज्ञ को करना ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां से कई बार क्या होता है, सामग्री में भी कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो फटक करके उछल के आ जाते हैं कपड़ों पर, और उसमें तो बकायदा अग्नि होती है, और कपड़े ऐसे होते हैं कई बार कपड़ों में आग लग सकती है। इसलिए सावधानी बरतना तो जरूरी है। बाकी आप प्रक्रिया की जो बात कर रहे हो कि भाई दीपक बुझ गया तो आप अपने उसको दोबारा जला लीजिए बस, वरना स्थान ऐसा बनाइए जहां पर आपको उस आग से जो है ऐसा हानि की संभावना ना हो। हाँ जी, और कोई बोलो, कुछ पूछना है तो। आचार्य जी, श्रावणी मास में ना हमारे समाज में यजुर्वेद यज्ञ हुआ था। उसके पश्चात अग्नि का कलर बदल गया, नीले नीले रंग की आती है, सब खुश हो रहे हैं क्योंकि यज्ञ सफल हो गया। सही बात है ये? नीले रंग की अग्नि आगे तो क्या बोले, ये सफल हो गया? हाँ, मतलब कि ये अच्छी कृपा हो रही है, हवन अच्छा हो रहा है। नीले रंग की रोशनी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ तो सब खुश हो रहे हैं। हाँ, खुश हो रहे हैं, अज्ञानता से खुश हो रहे होंगे बस, निकल है जी इतना बड़ा हमने वेद का यज्ञ कर लिया और रंग बदल गया, कमाल हो गया है, तो बस भगवान जी बहुत खुश हो गए हैं। हाँ जी। अरे कहाँ भगवान जी खुश नहीं होते, पहली बात। दूसरा, अग्नि का जो रंग है ना हमेशा वही रहना चाहिए। कौन सा? जो उसका अपना स्वरूप है अग्नि का। कौन सा रंग होता है पता है? वो पीला। सुनहरा। पीला नहीं बोलते, पीला नहीं बोलते। अंजू बताएंगे, अंजू बताएंगे, अंजू बताएंगे। अरे सुनो, बोलो मत, अंजू बताएंगी। लाल और पीला थोड़ा सा मिक्स, मतलब जो वो होता है केसरिया बोलते हैं उसको। केसरिया वाला जो रंग होता है ना वो वाला रंग होता है इसका, यही होना चाहिए। ये नीला रंग क्यों होता है सुन लो। नीला रंग इसलिए होता है, जो आपकी संविधाएं होती है ना उनके अंदर गैस होती है किसी किसी में, उस गैस के कारण से वो ऐसा भी शुरू हो जाती है और बाकायदा उसका रंग बदल जाता है, इसलिए वो होता है रंग। वरना आपकी संविधाएं अच्छी हो, घृत ठीक हो, आपका समय पर उचित आहुति हो, सामग्री बढ़िया हो, तो आपकी अग्नि हमेशा उसी रंग की रहती है, कोई रंग नहीं बदलता उसका। रंग बदलने से कोई परिणाम ऐसा नहीं होता कि क्या यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ सफल तो आचार्य जी, लेकिन तांबे के पात्र में करते हैं, तांबे के हवन कुंड में, तो कई बार वो थोड़ी सी साइड से ना ग्रीन कलर की सी उठती है, हरे रंग की सी ना, उसके साथ जो रिएक्शन होता है। तो आप एक समिधा को ये तो कर सकते नहीं कि आप समिधा के अंदर घुस करके बैठ जाओगे और देखोगे भाई इसमें गैस बची हुई है कि नहीं बची, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। लेकिन इसका सफलता और असफलता से कोई ज्यादा लेना देना नहीं कि सफल हो गया या जी असफल हो गया हमारा, जरा सी गैस निकल आई तो। आचार्य जी, महात्मा प्रभु आश्रित जी ने, या और भी शायद मैंने किसी का पढ़ा है किसी जगह पे, कि अग्नियों के 7 रंग होते हैं जो वो मतलब अलग अलग प्रदर्शित करते हैं हमारी भावना को। उसमें तो ये दिया है कि रंग हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन तो मैंने भी बहुत कुछ मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन 7 जो रंग हैं वो आपके कारण से नहीं निकल रहे हैं, वो भावना। अभी रुक जाओ जी, पहले बीच में मत बोलो ना। समिधा का कारण है वो सारा, उसका मुख्य रूप से समिधा काम कर रही है। वो आपकी भावना, मैं कह रहा हूँ कितने अच्छी भावना लेकर के आप सब कुछ कर रहे हो और आपकी समिधा है गीली। आप देख लो, सारे रंग दिखाई देंगे थोड़ी देर के अंदर, सारे रंग आ जाएंगे उसके अंदर। नीला भी आएगा, पीला भी आएगा, हरा भी आएगा, बैंगनी भी आएगा, और अपना रंग तो रहेगा ही रहेगा। उसका भावना से इतना गहरा संबंध नहीं है आपका, उसका अलग अलग रंग निकलने का कारण समिधा है। कीड़े लगी हुई होगी, अगर खाई हुई होगी, गीली होगी, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। समिधा पेड़ के अंदर जो होता है उसकी अपना भी तो प्रभाव होता है। इसलिए आपको जब कहा गया कि आप आम की, गूलर की, शमी की और पीपल की, बड़ की, ये सब समिधाओं का प्रयोग कर सकते हो ना यज्ञ में। जो मर्जी समिधा लेके करोगे तो फिर तो वैसे ही परिणाम दूसरा आ जाएगा, अच्छा तो आएगा ही नहीं। हाँ जी, और कुछ? हाँ राज चावला जी बोलो, क्या बोलना है बोलो। हाँ जी, रवि बाला जी बोलो, वो तो चुप बैठ रही है। आचार्य जी, पहली सभा में आपने जो 8 अंग हैं उनमें से नियम का बताया था, पूरे समझाए थे, शौच, संतोष, सबके बारे में। तो उससे अगला आसन है, तो आप उसके विषय में कुछ थोड़ा बता दीजिए।
आसन के बारे में तो अगर इसको सूत्र के रूप में देखा जाएगा तो वहां लिखा हुआ है स्थिर सुखम आसनम। जी, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जिस आसन में आप बैठ जाएं, जिस पोज में आप बैठ जाएं, वो आसन कहलाता है। और बाकी जो योग आसन जो आजकल प्रचलित हो गए, पार्कों में लाइन लगी हुई है, लोग करवाए जा रहे हैं, और बाबा रामदेव जी भी खूब करवाते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम भी करवाते हैं। तो उन आसनों का अपना अलग महत्व है कि आपका शरीर लचीला रहे, आपका शरीर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिससे आप ठीक से मुड़ सकें, ठीक से बैठ सकें, अपने आप उठ सकें। आपके शरीर में लचीलापन होगा तो आप ऐसा कर पाओगे, वरना तो उम्र के हिसाब से जब बड़े होते जाते हैं नीचे बैठ जाए एक बार तो उठाने वाले 2 बंदा चाहिए कि मैं तो अपने आप उठ नहीं सकती। कोई को कहता मैं ऊपर अपने आप उठ ही नहीं सकता, हाथ पकड़ भाई मेरा। तो ये आसनों से इन बातों का परिणाम आता है जिससे आप अच्छी प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आगे स्वस्थ रह करके बढ़ सकते हैं। ये होते हैं आसन। हाँ जी, और क्या पूछना है जी? हाँ जी, और कुछ नहीं पूछना, खत्म? आचार्य जी कई बार आचार्य जी मैं अरे दमयंती गुप्ता जी, और अब कमलेश नहीं बोलेंगे, कमलेश बहुत बातें करती हैं। हाँ जी दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी कृष्ण जी वाला जो प्रश्न पूछा था आपने वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, कि उन्होंने शस्त्र उठाने के लिए क्यों? जी आचार्य जी, मैंने स्वामी शांतानंद जी से भी पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वो ये था कि मतलब वो उनका स्वयं का निर्णय था और वो उन्होंने बता दिया। दोनों बैठे हैं, एक वो दुर्योधन सिराने और कृष्ण जी उनके चरणों की तरफ, तो बोले उन्होंने बता दी ये बात कि भाई एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है जो सारी सेना मेरी ले लेगा कोई, और एक तरफ मैं निहत्ता ही रहूंगा। अगर स्वीकार हो तो आप दोनों में से जो मतलब जैसे भाई पहले मैंने उनको कहा लेकिन अब उनको दे दिया अधिकार, तो बोले जो भी चुनना चाहे तो मतलब चुन ले। तो बोले वो स्वयं का निर्णय था, तो बोले इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि क्यों नहीं उठाया या क्यों मना किया, जैसा उन्होंने स्पष्ट किया मुझे स्वामी शांतानंद जी। हमने देखो हमारा प्रश्न यहाँ उत्तर कहाँ आया? उत्तर तो आया नहीं है। हमने प्रश्न ये वाला खड़ा किया है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, ये वाला प्रश्न था हमारा। तो उन्होंने कहा वो तो उन्होंने अपने आप से लिया। हमने कब कहा कि दुर्योधन ने कहा था कि आप ऐसा निर्णय करो, ये तो हमने कहा ही नहीं है। हमारा प्रश्न यही था कि उन्होंने ये निर्णय लिया क्यों कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये वाला प्रश्न था हमारा। आपको प्रश्न मतलब अटके हाँ जी रहना था ना आचार्य इस जी, प्रश्न इसी यही पूछा था। नहीं यही पूछा था मैंने, तो उन्होंने यही बोले कि इसमें मतलब ये हम क्यों ऐसा, भाई वो उनका अपना निर्णय था ये कि मैं नहीं उठाऊंगा, शायद नहीं उठाऊंगा तो नहीं, ये उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की एक तरह से कि आप चाहे मुझे चुने या ना चुने, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि एक तरफ मेरी पूरी सेना और एक तरफ मैं नियत था। ठहर जाओ। मैंने इसका प्रत्युत्तर के रूप में जब उस दिन बात की थी आप लोगों से, तो ये कहा था या तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी हथियार ना उठाया हो, तब तो उनकी प्रतिज्ञा समझ में आती है हमें। इससे पहले उन्होंने क्या किसी को मारा नहीं था क्या? जवाब देते हो, आपसे ही बात हो रही है दमयंती गुप्ता जी, बाकी नहीं बोलेंगे, आप बोलो अभी। हाँ जी मारा था, लेकिन अब वो ये थी युद्ध के समय की बात, तो उस समय वो निर्णय जरूरी नहीं कि पहले वाली बात को आगे का स्पष्टीकरण मत दो, सिर्फ जो मैंने छोटा प्रश्न किया है उतना उत्तर दो बस। आपने उत्तर दिया पहले उन्होंने ऐसा किया था, मारा था अपने हाथ से, चाहे वो किसी भी तरह से मारा, लेकिन मैं स्वयं मारा और सुदर्शन चक्र से भी मारा था। निर्णय तब भी उनका था, अब भी इनका निर्णय अपना है। मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं कि इन्होंने ये निर्णय अब क्यों लिया। क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन इसलिए बन रहा है ये वाला, या तो व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पूरा हर तरह से मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन किया हो, कोई किसी को दंड ना दिया हो, सबको क्षमा करता गया हो, तब तो मान लेंगे कोई बात नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं करेंगे फिर तो। ये हमारा प्रश्न तो आप बता दो ना, अब आप इसका उत्तर बता दो ठीक ठीक।
मैं क्यों बताऊं? मैं तो आपसे ही पूछवा के रहूंगा। मैं क्यों बताऊं? आचार्य हम जी तो हार गए। आचार्य जी, प्रतिज्ञा या इंसान अपना विचार तो कभी भी चेंज कर सकता है ना। जैसे हम झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं आज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आगे से हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं सताएंगे। तो उस टाइम कृष्ण जी को यही लगा कि मुझे अब हथियार नहीं उठाने, किसी को निहत्था अगर मेरे को लेना है तो ले लीजिएगा। मतलब उन्होंने अपने आप को ये कह करके भी आज 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 मैं एक अच्छे नियम का पालन आज से शुरू कर रहा हूँ। जी झूठ बोल रहे होते हैं तो सोचे आगे सुन, अच्छा सुन लिया, आपकी बात सुन ली। मेरा प्रश्न आने वाला है ना, वो सुनो ना वहां तक। जबकि अब धर्म युद्ध होने वाला है। अरे पहले तो था धर्म युद्ध, तो कुछ नहीं था। वो जिसने एक ने गलती करी उसको वहां दंड दे दिया, खत्म होगी बात। यहाँ तो पूरा इतना लंबा चौड़ा आगे कार्यक्रम चलने वाला है। वहां व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तो लड़ू, मैं तो उठाऊंगा ही नहीं। क्यों? जबकि धर्म की स्थापना के लिए जब हमने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बोला है ना उन्होंने बकायदा। धर्म की स्थापना के लिए व्यक्ति कह रहा है मैं आ रहा हूं या आऊंगा, आगे भी आता रहूंगा, लेकिन आज ये कह रहा है मैं वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? शस्त्र उठाने से पाप लग जाता है, इसका मतलब? इसका जवाब क्या है? निर्मल डाबरा बताएंगे। शस्त्र उठा लेते तो पाप लगता क्या? मन नहीं था उनके पास, जो भी शक्ति थी उनका मन नहीं था इस टाइम के भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं हता। ये तो मन कभी भी बदल सकता है ना आचार्य जी। हाँ, तो मन, उनका मन हार गया ना, इसका मतलब। कल तक तो जीत रहा था कि दुष्ट को दंड देना चाहिए, और आज उन्होंने सोच लिया कि आज मेरा मन नहीं कर रहा इस काम के लिए, छोड़ दो इसको। ये क्या बात है? ये तो कोई लेकिन आचार्य तो सलाहकार बने रहे उनके। नहीं, सलाहकार की बात नहीं। और ये बात ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, हम कह रहे हैं ये क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन। हमने तो प्रश्न ही आप बदल देते हो बार बार। दीप्ति गुप्ता बोलो। दीप्ति बोलेंगे बस। आचार्य जी इसमें एक कनेक्टेड क्वेश्चन मेरे को ये पूछना है कि महाभारत के बाद क्या कृष्ण जी ने, महाभारत में तो नहीं उठाया लेकिन उसके बाद कभी उठाया शस्त्र? श्री कृष्ण ने हाँ उठाया। अच्छा, पता है उन्होंने क्या किया था? चल बस छोटा सा पहले उत्तर सुन लो ना पूरा। हुआ क्या था कि ये जो यादव थे, दोनों तरफ थे, दोनों भाई भाई तो थे आखिर, ये कौरव पांडव। हुआ क्या था कि इन्होंने एक गलती ये शुरू करी, वो शराब पीने लगे और उसके नशे में ऐसे चूर हुए कि कृष्ण जी वहां उस समय थे नहीं, कहीं गए हुए थे। वो जैसे इधर उधर अपना कहीं भी काम चले गए होंगे, और इन्होंने और उधर जो उनके कौरवों के कुछ बचे हुए थे, आपस में इन्होंने एक दूसरे को गालियां देना और ये करना शुरू किया कि तुमने ये कर दिया, कृष्ण ने ये करवा दिया, उसको मरवा दिया, यूं करवा दिया, ऐसे करवा दिया। बड़े नीतिमान बने फिरते थे, बड़े ये करते थे। वो उन्होंने उनके प्रति भी बड़े सारे ऐसे शब्द बोल दिए। जब कृष्ण जी ने देखा ना ये किया इन्होंने काम, अब उन्होंने आकर के देखा कि ये तो हमारे और पक्ष वाले और ये पक्ष वाले दोनों के दोनों ही बिगड़े हुए हैं, सारे खराब हैं। इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये शराब के नशे में इन्होंने अपमानजनक शब्द एक दूसरे को कह दिए, अपने पूर्वजों पर कीचड़ उछाल दिया, उन्होंने सबको भस्म कर दिया कि मेरे वाले भी गए और तुम्हारे वाले भी गए, चलो छुट्टी। अब प्रतिज्ञा का क्या अर्थ करेंगे? बोलो, वहां पर प्रतिज्ञा ले ली और अब क्या हुआ आज? और फिर सुनो, इसके आगे भी अभी कहानी थोड़ी सी और है। इसके बाद श्री कृष्ण जी को अब ये विचार आया कि भाई मैंने कर क्या दिया। इसका प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में पहुंच गए। एकांत में बैठ करके मैं चिंतन करूंगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे उन्होंने गलतियां करी, ठीक है वो करी, मैंने तो उनको सबको ही समाप्त कर दिया। अब वो जब चिंतन करने जंगल में गए थे ना, यहीं पर बहेलिये का तीर लगा था इनको और इनका ही जीवन समाप्त हो गया। तो इसलिए देखो, एक तो ईश्वर कोई नहीं है, ना ईश्वर का कोई अवतार होता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत का अर्थ ये नहीं होता कि ईश्वर कह रहा है मैं आऊंगा। ईश्वर ना आता है ना कहीं जाता है। ईश्वर नहीं आता, ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता, ईश्वर का कोई अंश नहीं होता। वो एक महापुरुष होता है कोई व्यक्ति, वो आता भी है, जाता भी है, अच्छे काम भी करता है, गलत भी करता है। वो कैसा होता है? वो होता आत्मा ही है, वो परमात्मा नहीं होता। और अपने निर्णय को जो वो करता है, वो अपने उसमें कहीं कहीं पक्षपात भी कर लेता है।
दोनों बातें होती है। जब दूसरा पक्षपात करता है ना तो ये भी कर लेता है। जैसे उन्होंने पक्षपात किया था कौरवों ने पांडवों के साथ, उन्हें पासा खिलवाया, ये किया, सारे बड़े सारे काम किए, और उसके बाद जब समय आया तो उन्होंने अर्जुन को कहा मार इसको, कर्ण को भी मार, इस समय ही मारना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, जब उसको अभिमन्यु को मारा सबने मिलकर के, वहां पर महारथियों ने मार दिया, तो वहां पर जब ऐसा हुआ तो इन्होंने भी इस प्रकार के आपस में द्वेष विद्वेष वाले वो काम करवाए हैं वहां पर। अब इनको, क्योंकि कोई कोई जब भगवान मान करके बात कर रहा होता है वो कहता है इनका दोष ना दिखा देना, इसमें उनका दोष नहीं दिखाना चाहिए, वो भगवान के अवतार है, इसलिए वो ये सारी बात क्लियर कर ही नहीं सकते, उनकी भावना को ठेस पहुंच जाती है। और सामान्य व्यक्ति जो होता है, जो सोचता है कि भाई ये इसने इस तरह से हमारे साथ गलत किया तो मैं भी क्यों ना करवाऊंगा, मैं भी करवाऊंगा। हाँ जी नंदवानी जी बोलो। हाँ मैं ये, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो ये प्रतिज्ञा ये ना कहते कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो दुर्योधन उनको मांग सकता था। दुर्योधन उनको अगर मांग लेता तो उनको दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ता, जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो धर्मियों के साथ युद्ध में नहीं खड़ा होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चारों जी आपने शायद ये वाली बात पहले भी कही थी और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूँ अगर ये वाली बात हो चुकी है तो। दुर्योधन उनको नहीं मांग सकता था किसी भी हालत में। क्यों? कारण स्पष्ट है, वो तो गए थे वहां पर इतने सी बात करने के लिए, मनवाने के लिए, इनको 5 गांव दे दो, और उसने कहा मैं युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। अर्थात उनको ये पता था ना ये किस पक्ष का व्यक्ति आया है, कृष्ण कौन से पक्ष से बात करवाने के लिए आया है, यहाँ पर पांडवों की ओर से आया है, वो उनको कैसे मांग लेंगे। और दूसरा, जब यहाँ पर ये बात फिक्स कर दी कृष्ण जी ने, ये कहा कि अर्जुन चाहे बाद में आया लेकिन अर्जुन मांगेगा पहले, और वहां पर उसको चुप रहना ही पड़ा। जब कृष्ण देने वाला खुद ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पहले इसको दूंगा, ये मांग सकता है, तो उन्होंने वैसे ही कृष्ण जी को मांग लिया। वो कैसे मांग लेता फिर यहाँ पर? उसकी बात तो पूरी हो ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में। उनके वैसे ही थे वो, और वो उनको लेके किसी भी तरह से राजी ना होता। उसको तो वैसी ही सेना चाहिए थी। जो घमंडी होता है ना, जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो बुद्धि से इतना अच्छा नहीं होता। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, घमंडी होता है, उनको सेना चाहिए थी, मगर कृष्ण जी को इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल से कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा हथियार, ताकि कहीं भी कोई भी 0% भी अगर चांस होए तो वो मेरे को ना मांगे। नहीं जी, 0% -% भी चांस नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण जी उनके पास एक बार उनके कितनी बार उनके अन्याय वगैरह देख लिए थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने, कृष्ण जी ने आकर के तो इनके सामने सारी रक्षा की ना। वो कैसे ही नहीं कोई मांग लेगा, बताओ कैसे मांग लेगा? किसी भी हालत में नहीं मांग सकता। वो आप सोच रहे हैं ना, पर उनको भी पता है कि कृष्ण की शक्ति कितनी है, उन्हें भी तो पता है। अगर इनको इतनी शक्ति पता होती तो युद्ध का स्थिति लाने ही ना देता वो, तो फिर उन्होंने तो कह दिया था आ जाओ, जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक मैं दूंगा ही कुछ नहीं। शक्ति पता होने के बाद भी तो उसने कुछ नहीं किया ऐसा। चलो जी, अब ये वाली बात समाप्त कर रहे हैं, अब हम शांति पाठ करेंगे, अब समय नहीं है इसके बाद, ज्यादा हो गया। ठीक है सर। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। हमारी समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा रहे ध्वनि। वैदिक अभिवादन। धन्यवाद। नमस्ते।